घटना हुआ, टाइगर भैया हमको बोले कि भैया जो भी प्रत्याशी खड़ा होंगे आप वोट मत कीजिएगा। हम तो खून पसीना की तरह किए थे भाई। तो क्या खून पसीना कहाँ, खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी नहीं, आदमी होना चाहिए और एक गठन करके इसको सर्वसम्मति से जो राय होता वो चीज़ साथ बैठेंगे तभी हम लोग आगे का कुछ काम जो है प्रक्रिया करेंगे। तो अगर नहीं बैठेंगे तो क्या कीजिए? देखिए बात तो तब तक हम लोग जो है बातों के यहाँ आ करके हम लोग को कहना होगा कि भाई हम दा के साथ हुआ जो कि जयराम दा बोले कि आप सपोर्ट में क्या हुआ जी, रोपा डोबा छोड़ दिए और मीटिंग में बैठ गए, क्या बात है? क्या करे बबलू जी, जिसके लिए काम किए थे, जिसके लिए बदनाम महसूस होने लगा कि हम लोग के बीच में कहीं कोई जासूसी कर रहा है या कोई दलालीगिरी कर रहा है, इसलिए हम लोग जोहार, नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और यहाँ पर देखिए जो है को पंचायत में यहाँ पर देखिए कुछ जो है जेबी केसेस के देखिए कि यहाँ पर एक पंचायत से नहीं लगभग 7-8 पंचायत से जो है लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए एक नहीं करीब यहाँ पर 50 से 60 आदमी, मतलब हर एक पंचायत वाइज देखिएगा तो 8 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी जो जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आज मीटिंग में बैठे और लगभग यहाँ पर 3 से 4 घंटा मीटिंग चला और जाने का प्रयास करते यहाँ जो मीटिंग में शामिल हुए। आखिर 2 महीनों बाद जो है चुनाव होने वाला है, 2-3 महीनों बाद, तो उससे पहले जेबी केसेस कार्यकर्ता जो है क्यों मीटिंग में बैठे? क्योंकि 2-4 महीने जिस तरह से चुनाव, लोकसभा का चुनाव ख़त्म होने के बाद इतना मजबूती के साथ आखिर कार्यकर्ता को क्यों बैठना पड़ा? हमारे साथ चरकी पंचायत से कृष्णा सर है जो इन्हीं का देख रेख में आज जो है अध्यक्षता, आज इस बैठक में अध्यक्षता की है। जाने के प्रयास करते दादा जोहार। जोहार। क्या बोलते हैं आज मीटिंग देखिए, लोकसभा चुनाव होने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले मीटिंग क्यों किए आप? हाँ, ये मीटिंग किए चूँकि हम लोग को ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग का संगठन धीरे धीरे टूटते जा रहा था और कुछ यहाँ पर बिचौलिया टाइप के लोग हैं जो सीधे जयराम दास से बात करता और हम लोग के बात को छुपा देता था। डायरेक्ट अपने आप सोचता था कि हम यहाँ का विधायक हैं या अगले आने वाले विधायक हम ही हैं। इसलिए हम लोग का महसूस होने लगा कि हम लोग एक हो कर के और गोमिया विधानसभा को मजबूती दें। इसलिए हम लोग बैठने का निर्णय लिए कि भाई हम लोग एक हो जाइए, चूँकि अगला विधायक जो होगा गोमिया का विधायक हमारा जेबी केसेस का होगा। जैसे आप लोग बोल रहे हैं हम लोग एक हो जाएंगे, तो कैसे एक होइएगा? अभी आप देखिए जो है मीटिंग हुआ था कि नहीं, जिस तरह से प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ? हाँ हुआ था, बैठक हुआ था, लेकिन अभी हम लोग को ऐसा महसूस होने लगा कि अगर जयराम महतो आते थे उसके बाद हम लोग को किसी प्रकार का सूचना नहीं मिलता था, तो हम लोग को महसूस होने लगा कि हम लोग के बीच में कहीं कोई जासूसी कर रहा है या कोई दलालीगिरी कर रहा है। इसलिए हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग को बैठ के एक हो जाना चाहिए। इसलिए आज लोग हम लोग को पूरे पंचायत मोटामोटी 7-8 पंचायत के लोग हम लोग आए और बैठ कर निर्णय लिए कि हम लोग एक और बैठक करेंगे और जयराम महतो के यहाँ आ कर के हम लोग को कहना होगा कि भाई हम आप लोग के साथ हैं और हम 1-2 के बहकावा में नहीं आएंगे, सारे लोग हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम लोग बैठे हैं जयराम महतो भी हम लोग को कम से कम तरजीह दे या सम्मान दे। धन्यवाद दादा। और भी यहाँ पर देखें अनिल बाबू हुए और दाना पंचायत से, दादा जोहार। जोहार। क्या हुआ जी, रोपा डोबा छोड़ दिए और मीटिंग में बैठ गए, क्या बात है? क्या करे बबलू जी, जिसके लिए काम किए थे, जिसके लिए बदनाम हुए, आज क्या बोलते हैं वही हम लोग को नहीं जान रहे हैं, वही नहीं पहचान रहे हैं। और अभी जैसे चुनाव है विधानसभा का, तो हम लोग को तैयारी तो करना है, तो उसी तैयारी को लेकर कैसे हम लोग को जैसे कि अभी मेन हम लोग बैठे इसलिए थे कि हम लोग को पेटवार प्रखंड में कमेटी का गठन हुआ और हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं किसी को पता नहीं। अच्छा, और ये पेपर केंद्र लेवल पर चल गया, यानी डायरेक्टर जयराम महतो के यहाँ चल गया। तो आप लोग मांग क्या करते, फिर से होना चाहिए क्या? अवश्य, जब तक लोग कमेटी के लोग विस्तार होता है यानी कि सारे पंचायत के लोग रहते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ था। वैसे कब हुआ हम लोग को पता ही नहीं चला। अचानक हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं ना कि ये चुना गया अध्यक्ष के पद पर, ये चुना गया वहाँ सचिव के पद पर, ये चुना गया सचिव के पद पर। अरे यहाँ जितने भी लोग हैं किन्हीं को पता ही नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? यही ना है, यही चीज़ तो देखना है कि 2-4 लोग के बहकावे में आकर क्या करें। अब मतलब जो मांग हम लोग का यही है कि जो भी कमेटी गठन हो वो सारे पंचायत के लोग हों
सारे पंचायत के लोग एक तरह से नज़र समान नज़र से देखें और उसी के मतलब सारे लोग हों उसको मौजूदी में हो। अच्छा, सारे लोग जैसे मीटिंग में बैठेंगे उसके बाद ही प्रखंड कमेटी का विस्तार। सर्वसम्मति से चुना जाए जो भी पद का चुनाव हो। अच्छा, सर्वसम्मति। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर जो है संदीप बाबू, क्या सर्वसम्मति से प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ? नहीं हुआ है। तो कैसे ऐसा हो गया फिर प्रखंड कमेटी का विस्तार? यही दो चलो या क्या बोले, जो अपने मन से थी किए उसके लिए। तो क्या मांग क्या कर रहे हैं? मांग हाँ फिर से होना चाहिए सब। सर्वसम्मति। हाँ सर्वसम्मति, सब कोई बैठ के। अच्छा, सबको बैठ के। और यहाँ पर तो राजू बाबू है। राजू दा जोहार, अब सचिव रहे, पहले सचिव थे ना जी? हाँ, हम तो सचिव थे। क्या कहते हैं जिस तरह से आप यहाँ पर बैठ गए, आपको तो प्रखंड कमेटी में रहना चाहिए? नहीं, देखिए जिस तरह से प्रखंड कमेटी का चुनाव हुआ है, अपने मनमर्जी से चुनाव कर दिया गया है और इस तरह से प्रखंड कमेटी का चुनाव अपने मनमर्जी से नहीं करना चाहिए था। अच्छा, यहाँ पर देखिए रोहित दा हुए। रोहित दा बताइए, इन लोग बोल रहा है कि अपने मन मर्जी से प्रखंड कमेटी। सबसे पहले आप का चैनल को जोहार। देखिए प्रखंड कमेटी का चुनाव हुआ है, ये तो पता चल रहा है कि किसी को सूचना नहीं है, लेकिन ये गलत है। कोई भी कमेटी का गठन सर्वसम्मति से होना चाहिए। गठन तो पहले हो चुका है, लेकिन इसमें बदलाव भी हुआ है। तो बदलाव भी यदि हुआ है तो बहुत से योग्य जो व्यक्ति हैं, जो यहाँ के जुझारू कैंडिडेट है, जो वो पद पर नहीं आ पाए, क्योंकि यदि सर्वसम्मति होता है कहीं ना कहीं वो आदमी लोग आ जाते हैं। इसलिए कमेटी का प्रखंड का जो विस्तार या बदलाव हुआ है तो इसमें सर्वसम्मति से ही होना चाहिए। सर्वसम्मति। हाँ, इसलिए आप लोग नाराज? हाँ, और दूसरा और एक चीज़ को लेकर के बैठक था कि हीरालाल दा के साथ हुआ, जो कि जयराम दा बोले कि आप सपोर्ट मत कीजिए, उस पर भी थोड़ा सा आज का विचार हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कि सब जयराम दा का सोचिए कि एक छत्र छाया में काम कर रहे हैं और इतना आदमी खून पसीना तन मन धन समर्पित कर रहा है जिसके लिए, आज वही बोल देंगे कि तुम सपोर्ट मत करना। तो खून भी दिए थे, किसी को जरूरत था जब? हाँ, दो बार दिए हैं। जब भी किसी से के दो आदमी का जरूरत पड़ गया था तो दो बार उन्होंने। फिर ऐसा क्यों इनको बोला जा रहा है? तो यही तो बात है कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। काहे कि हम लोग आज सब कहीं ना कहीं जेएमएम से, चाहे बीजेपी से, चाहे कांग्रेस से, चाहे आजसू से, कहीं पहले हम लोग वोट करते थे। आज जयराम दा के विचारधारा से हम लोग प्रेरित होकर के सब आज आए हैं यहाँ पर, है ना। तो कहीं ना कहीं आप जयराम दा के पास आए तो जाएंगे आप कहाँ? यदि ये हमको बोलेंगे कि आप का समर्थन नहीं चाहिए तो आदमी जाएगा क्या, कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं थाली बजरता है, लेकिन ये तो गलत है, एक तरफ से देखा जाए। गलत हो रहा है। तो इसलिए इस पर हम लोग आज का बैठक में निर्णय हुआ कि जयराम दा आएंगे, है ना। इस तरह आज हीरालाल को बोले, कल हमको भी बोलेंगे, है ना। तो आप लोग हीरालाल के साथ है? हाँ, कैसे नहीं है भाई, ये गलत सब है। कमेटी देखिए वो गार्जियन है, गार्जियन समेट के सबको रखना होगा। गार्जियन है तो गार्जियन, कोई यदि बच्चा रो रहा है 12 बजे रात को रोएगा, जिद करेगा, तो क्या उसको हम बाहर निकाल के फेंक नहीं ना देंगे? हैं, कहीं ना कहीं वो भी बच्चा है। हीरालाल क्या ना समझ, छोटा सा बच्चा ही सोचिए, है ना। लेकिन उसको ये नहीं, हीरालाल का भी कुछ गलती हो सकता है। अब ये तो जिस तरह से बात आ रहा है, इस तरह से मान लीजिए बच्चा तो गलती करेगा ही, है ना। हम गलती करेंगे तो इसका मतलब हमको सजा मिल के आप निकल जाओ, ये नहीं। वो भी जयराम दा के साथ में है, तभी यहाँ पर आकर के अपना बात को रखा। इतना यदि भी फिर भी बोले, फिर भी जा कर के बोले कि नहीं हम लोग जयराम दा के साथ ही हैं, लेकिन इस तरह आज हमारे साथ हुआ है, कल इसके साथ होगा, तो ये थोड़ा सा इसके लिए बात करेंगे। कोई आप एक हो रहे? हाँ, इसके लिए हम लोग सब एक होकर के बात करेंगे, ऐसा बात नहीं तो है। आगे क्या डिस्कशन करना है? अगर मान के चलिए आप जिस तरह से मांग कर रहे हैं कि टाइगर दा हम लोग साथ बैठेंगे तभी हम लोग आगे का कुछ काम जो है प्रक्रिया करेंगे, तो अगर नहीं बैठेंगे तो क्या कीजिए? देखिए बात तो तब तक हम लोग जो है अभी काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग उसका सपोर्टर हैं, ऐसा नहीं कि वोट नहीं देंगे, वोट देंगे, लेकिन किसी को नहीं ना बोलेंगे। क्योंकि यदि हम किसी को बोलने जाते हैं तो बोलता है कि आपको जो लोग हैं जो गलती से इधर उधर दे देता है वोट, उन लोग को नहीं बोलना। कैसे बोलने जाएंगे? कल का दिन में उसको दुख पड़ जाएगा तो कल किसको बोलेगा कि हमको जयराम दा का सपोर्ट चाहिए? तो हमें को ना बोलेगा,
हाँ, तो ये यदि तो है। हमारे पास संपर्क नहीं रहेगा तो हम किसको खोजेंगे? अच्छा चलिए। जो एक दो आदमी रहेगा उसी को बोलेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हुए अखिलेश दा हुए, जो अखिलेश दा जो जिस तरह से इनको आप जो चुनाव जो है लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार का वीडियो आप लोग देखे होंगे, जिस तरह से अखिलेश दा जो है 40-45 डिग्री सेल्सियस में अपने काम को छोड़कर पूरा गांव-गांव प्रचार करते थे, हर गांव जाते थे और हर गांव में बताते थे कौन सा छाप में वोट देना है, जो क्रमांक संख्या कितना नंबर है, वहां पर सारा चीज़ बुजुर्ग लोग और हर पंचायत का दौरा करते थे। तो जानने का प्रयास करते हैं आगे का क्या स्टैंड है इनका। दादा जोहार। हाँ जोहार दादा। तो जिस तरह से इन लोग बोल रहे हैं कि जब तक से जय टाइगर दा यहाँ पर हम लोग साथ बातचीत नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं, तब तक से हम लोग काम जो है आगे का नहीं करेंगे, लोगों के बीच नहीं जाएंगे, क्या ये सही है? ये तो राइट है सर। जितने प्रखंड है पेटरवार में, प्रखंड के जितने पंचायत है ना, हर पंचायत को जब उस समय चुना गया तो इस समय बहुत आधा से अधिक बोल रहा है हमको मालूम नहीं है और मेरा सूची से हट गया नाम, हमको जानकारी नहीं है। ये चीज़ जानकारी देना चाहिए या व्हाट्सएप से जैसे भी किसी से भी इसको छोड़ना चाहिए। और किसी को हटा भी दे रहा है तो उसमें भी कोई नाराज़ नहीं होने का था, लेकिन कह लेना चाहिए बैठ के या कहीं भी सभा रख के उसको काम करना चाहिए। कोई भी विचार भी हाँ, पूरे पंचायत का आदमी होना चाहिए और एक गठन करके इसको सर्वसम्मति से जो राय होता वो चीज़ आगे बढ़ाता, लेकिन ये चीज़ तो हुआ ही नहीं। एक बार पुनः होना चाहिए ये, तभी तो रास्ता फिर वो रास्ता आएगा, नहीं तो फिर धीरे धीरे टीम कमजोर हो जाएगी। हो रहा है। तो भाई देख तो रहे हैं हो रहा है, अभी फ़ोन भी नहीं रिसीव कर पा रहा है। आप और जाते होंगे ना, देखते हैं फ़ोन भी रिसीव नहीं होता होगा। अच्छा चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए जो है को पंचायत के प्रभारी हुए, जिस तरह से गांव-गांव में क्या किए थे प्रचार के समय, जानने का प्रयास करते। दादा जोहार, थोड़ा सा इधर आ जाइए, लाइट थोड़ा सा कम है। तो बताइए आप क्या क्या किए थे? काम किए थे खाली हवाबाजी किए थे? काम तो खून पसीना की तरह किए थे भाई। तो क्या खून पसीना कहाँ, खेती बाड़ी में? खेती बाड़ी नहीं, प्रचार प्रसार जैसे पोस्टर बैनर और विभिन्न विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था क्या? बहुत करना पड़ रहा था। विरोध क्या? तो मतलब विरोध का सामना करना पड़ा। हाँ, डंडा भी खाना पड़ता है। आज का बैठक में क्या हुआ? आज का बैठक में यही हुआ कि जो हटना चाहिए सीधा हटाया जाएगा। जो उन लोग शुरू से मेहनत किया फिर आप बोलते हटना चाहिए। देखिए बाबू, 5 आदमी में किसी प्रखंड मतलब सुधार करना चाहिए। हाँ, 5 आदमी के विस्तार से प्रखंड कमेटी नहीं हो सकता है। वो कोई वार्ड ताट का हो सकता है, कोई टोला का हो सकता है, लेकिन ये प्रखंड लेवल का बात है। आप 5 आदमी में कर दीजिएगा। मतलब बैठक नहीं रख के किया इसलिए आप नाराज? हाँ, नाराज। अच्छा चलिए ठीक है। और यहाँ पर देखिए हीरालाल दा हुए, जो आज विस्तार से बताएंगे। दादा थोड़ा आगे आ जाएंगे। तो हीरालाल दा आप क्या कहते हैं, जिस तरह से थोड़ा सा लाइट आने दीजिएगा, जिस तरह से जो लोग कहते थे आपको, देखिए उस दिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मेरा जो है ग्रुप से हटा दिया गया, जो प्रखंड कमेटी या पंचायत कमेटी, तो ऐसा क्या आप कर दिए तो आपको ग्रुप से हटा दिया? आप तो खून भी दी है, सब कुछ किए, पंचायत कमेटी गठन किया, आप क्या किए थे? बस मेरा इतना ही सा गलती था कि हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। टाइगर भैया आए हुए थे पेटरवार में। सबसे पहला बात तो हम लोग अमरेश लाल मुखिया जी हम लोग को फ़ोन करके बोले कि सो टाइगर भैया आ रहे हैं किसी का शादी में, सो वहाँ आइए। तो हम लोग साथ में गए, सब कोई 10 बजे रात में अटेंड किए उनके साथ अटेंड करने के बाद जब हम लोग अपना पंचायत टाइगर भैया हम लोग के पास आए, तो हम लोग पंचायत प्रखंड के जो जिनको फ़ोन आया कि नहीं आया ये हम लोग को पता नहीं। जब हम लोग को पता चला कि पेटरवार पहुंच गए हैं, तो पेटरवार हम लोग फ़ोन किए तो पता चला कि बोल रहे हैं कि घर में सोए हुए हैं। नहीं, वो तो मजाक किए होंगे, ऐसा कुछ ऐसा बात। आज इतना बड़ा मजाक नहीं होता। हम लोग 11 बजे रात को कोई मजाक किसी के साथ नहीं किया जाता है, ठीक है। मजाक करने का समय सीमा होता है। तो कोई भी सकता है भूल भी हो गया होगा, तो इसको माइंड मत। भूल नहीं, अगर भूल होता तो उनके साथ भी वो नहीं निकलते हैं। साथ चलिए नहीं, सब छोड़िए। तो उसके बाद जैसे क्या घटना हुआ टाइगर? घटना हुआ टाइगर भैया हमको बोले कि भैया जो भी प्रत्याशी खड़ा होंगे आप वोट मत कीजिएगा।
डायरेक्ट बोले हमको। मतलब आपको डायरेक्ट बोलेगा आप वोट मत कीजिए, आप ब्लड दिए, खून दिए, मेहनत किए, 45 डिग्री पर रोड पर निकले, प्रचार प्रसार किए, और ऐसा क्यों बोल सकते हैं जी? अब भला अब आप क्या कुछ बोल बोले सकते थे क्या? हैं? कुछ बात नहीं, बस इतना सा बात हो, बात में हो गया था थोड़ा सा कि बोले चलिए, बात में एक तरफ से नहीं होता है, हर तरफ से होता है कुछ कुछ, तो आप माफ़ी मांगते हैं अपनी बात। कैसे नहीं, हम तो बोले हैं कि अगर मेरा गलती है तो हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। अगर हमसे अगर छोटा बच्चा मान के समझ के भूल कर सकते हैं, हम गलती कर दिए तो आपको तो समझाना चाहिए बाबू गलत हो गया, ऐसा हम नहीं बोलना चाहिए, या कुछ भी करना चाहिए, हम माफ़ी के लिए तैयार हैं। अगर हम गलत बोले हैं उस जगह में तो हम तो जिस तरह से, अच्छा चलिए, तो आप जिस तरह से आपके समर्थन में देखिए 7-8 पंचायत के लोग आए, आपको लग रहा था कि हमको इतना लोग समर्थन करेंगे? हमको तो लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा था कितना लोग समर्थन करें, लेकिन मेरा मेहनत, मेरा विचार, हर चीज़ को लेकर हम बात किए, विचार रखें हर जगह के सामने, हर पंचायत के आदमी के पास विचार रखें कि साहब भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। इतना आपके सामने देखें, आपके कोई ऐसा दिन बाकी नहीं रहा कि हम प्रचार में नहीं गए या कोई नहीं किए। घर घर जाके, गाँव जाके हर तरह का बात समझाएँ, एक तरह का ये किए, फिर उसके बाद भी आप हमको ऐसा कर रहे हैं तो क्या इन लोगों जो आपको साथ दिए उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? बस धन्यवाद चाहते हैं इन लोगों से, धन्यवाद चाहते हैं। बस तो इन लोगों के साथ पहले आप बाद में खड़ा रहिएगा। 24 घंटा का हक तैयार हैं हम इन लोगों के लिए। चलिए, बढ़िया है। जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अनिल दा हुए, जो अनिल दा जैसे इनका, तो अनिल दा हुए जिस तरह से देखिए मेहनत की, और अभी देखिए पेटरवार प्रखंड में औरदाना पंचायत जो है 2030 वोट लगभग जो है दिलाने का काम किया, जिसमें पूरा औरदाना पंचायत के लोगों के द्वारा साथ साथ में अनिल दा जिस तरह से मेहनत किए, इस पर आप क्या करते हैं? जिस तरह से आप मेहनत किए और सबसे ज़्यादा वोट दिलाएं। सबसे पहले जितना यहाँ आए हैं सबको हमारी तरफ से झारखंडी जोहार, और आपका चैनल के बबलू महतो यूट्यूब चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। और हम जयराम महतो के विचारधारा को लेके मेहनत के वोट का, और पूरा 15 दिन तक हमारा डिप्टी नाइट पेट्रोल पंप में रहता है, फिर भी हम अपने तरफ से, मालिक भी बोलता था कि इतना रात काहे आता है, ड्यूटी नहीं करना तो नहीं कीजिए, लेकिन फिर भी उसका बात सुनते हुए हम अपना मेहनत किए और 15 दिन तक पूरा फील्ड घूमे, और अपना गांव का तो पूरा मेहनत किए। और हमारा जो आदमी विपक्ष में थे वो भी बोल रहे थे कि वो तो जीतेगा ही नहीं, जीतिए नहीं रहा है, तुम उसका पीछे कहाँ पड़ल है। हम बोले जीते या ना जीते, लेकिन उसका जो विचारधारा है, हम उसका विचारधारा से अपना खर्चा करके घूम रहे हैं। अब जो इससे पहले जो सब जीता वो सब भी तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, एक बार इसको भी देखेंगे कि भी नहीं कुछ करेगा, इसीलिए आप लोग में, हाँ इसलिए मेहनत किए कि तो विधानसभा में क्या करना है? विधानसभा में भी मेहनत करेंगे, चाहे जयराम महतो का कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो। तो इन लोग बोल रहे हैं जब तक से जयराम महतो से हम लोग को बातचीत नहीं होगा तब तक से हम लोग न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। हम नहीं, ये भी बात ठीक है, कहा कि मान लीजिए देखो ऊंचा नीचा होते रहता, हर एक तरह का आदमी है, थोड़ा 19-20 होबे करता है। हर कहावत नहीं है कि घर में 2-4 थाली रहता है तो वो बजरबे करता, आवाज़ देते हैं, इसीलिए वैसा थोड़ा बहुत होते रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं। हर एक तरह का आदमी, हमको तो सबका विचार स्वीकार है, थोड़ा बहुत होते रहता है। कमेटी विस्तार हो उसके बारे में क्या कर? प्रखंड कमेटी का विस्तार मतलब जयराम दादा आए और सब पूरा प्रखंड का, पंचायत का 13 पंचायत हम लोग का प्रखंड में आता है, सब पंचायत का आदमी होना चाहिए, और जयराम दादा के विचार मतलब सब आदमी के सामने उसका अपना बात रखना चाहिए, मतलब सबके सर्वसम्मति, हाँ सबके सर्वसम्मति से होना चाहिए। चलिए धन्यवाद। तो देखिए जिस तरह से आज, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से लोग जो इस बैठक में शामिल हुए, इन लोग का विचार जिस तरह से इन लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से मेहनत किए, तो थोड़ा सा एक बार इन लोग चाह रहे हैं कि दादा के साथ हम लोग बैठ के कुछ अपना बात को रखेंगे, और उसके बाद ही हम लोग जो है आगे का प्रक्रिया जो है विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी करेंगे। तो आप वीडियो में देख लिए होंगे इन लोग जो अपना अपना बात रखे, तो आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया। जय झारखंड, जोहार।